नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सीडीपी की बहुत सारी वीडियो मैंने आपको दे दिया। तकरीबन 32 वीडियो मैंने सीडीपी को लेकर के दिया हुआ है। अभी आपका एग्जाम, जितने लोगों का एग्जाम 3 तारीख को 4 तारीख को है, टाइम निकाल करके आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। 10 मिनट के बूस्टर डोज में जा करके आप सभी लोग वो वीडियो सीडीपी वाली जरूर देख डालिएगा। सीडीपी के अलावा भी कुछ आपको एक्स्ट्रा टॉपिक दे रहा हूं जहां से सवाल जरूर बनता है। हालांकि आपने अलग अलग सब्जेक्ट के विशेषज्ञ टीचर से पढ़ा है, आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है और ना तो टीचर ने जो पढ़ाया है उसमें कोई कमी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बहुत महान विद्वान बन करके ये चीज दे रहा हूं, लेकिन हाँ, अपने अनुभव का प्रयोग करके जो चीजें मैं दे रहा हूं, ऐसी चीजें दे रहा हूं जहां से सवाल पूछा गया है, लगातार पूछे जाने की संभावना भी है। ऐसे टॉपिक हिंदी और संस्कृत के दोनों आपके सामने लेकर के आया हुआ हूं। जाते जाते इसका रिवीजन कर लीजिएगा, गारंटी है सवाल बनेगा। यहां से क्या टॉपिक होने वाला है हिंदी संस्कृत के, वो सारे टॉपिक मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। 15 मिनट तक की वीडियो मैक्सिमम होगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी में रचनाओं के नाम बहुत पूछे जाते हैं। ये जो है रचनाओं में, जैसे कालिदास की रचना जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, मेघदूतम गीत काव्य है, रघुवंशम महाकाव्य है। ये कालिदास की 3 रचना जरूर याद रहनी चाहिए। कादंबरी जो है विश्व का पहला उपन्यास है और हर्षचरितम ये बाणभट्ट की रचना है। आगे देखिएगा, अगली भवभूति की रचना पर आइएगा, उत्तर रामचरितम। इसमें केवल करुण रस का प्रयोग हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, आप सभी को पता होगा कि 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है। इसके अलावा भारवी का किरातार्जुनियम है ना। किरात अर्जुन का जो मतलब भगवान भोले जी जो किरात वेश धारण करके अर्जुन से लड़ाई करते हैं, आपको पता होगा कि कब ये हुआ है, अज्ञातवास के दौरान। वेदव्यास जो है महाभारत, इसमें 1 लाख श्लोक हैं, इसलिए इसे सत सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िएगा। संस्कृत में प्रत्यय से सवाल गारंटी पूछा जाता है। 100% तय है कि संस्कृत में प्रत्यय से सवाल पूछा जाता है। अब यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, प्रत्यय बहुत कठिन लगता है तो ये हमने ट्रिक आपको बताया। ट्रिक बता देते हैं कि आप कैसे पहचानोगे। जैसे एक होता है ना, आधा का आधा ता वा, इसको कत्वा प्रत्यय बोल देते हैं। त्वा प्रत्यय होता है ये, इसको बोला जाता है त्वा प्रत्यय। बोलने में त्वा बोल देते हैं, लेकिन का और ता आधा आधा जो है वो बोलने में साइलेंट हो जाता है, त्वा प्रत्यय होता है। तो बोलेंगे अक्त्वा प्रत्यय होता है। का भी ता का भी उच्चारण कर देना है। शब्द के अंत में सिर्फ त्वा या त्वा शेष बचता है, ध्यान दीजिएगा। पहचान का तरीका ध्यान दीजिएगा। अक्त्वा प्रत्यय की बात करें ना, अक्त्वा प्रत्यय मतलब शब्द दे दे, इसमें पूछे कौन सा प्रत्यय है, तो जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे गत्वा आ गया, जैसे दृष्टवा आ गया, जैसे पठित्वा आ गया, इस तरीके का शब्द आ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा अक्त्वा प्रत्यय वहां पर हो जाएगा। लेप प्रत्यय की बात करें तो शब्द के शुरू में हमेशा उपसर्ग होगा और अंत में या बचेगा। ये इसके पहचान का तरीका है। लेप प्रत्यय की बात करें तो शब्द के शुरू में हमेशा उपसर्ग होगा और अंत में या बचेगा। जैसे बिहस्य, आगत्य, प्रदाय, शुरू में देखिए उपसर्ग है और अंत में क्या बच रहा है, या बच रहा है। तो अगर आप शुरू वाले को ना पहचान पाए तो अंत वाले को तो पहचान ही लेंगे ना। या दिखाई पड़ेगा तो वो प्रत्यय हो जाएगा कौन सा, लेप प्रत्यय हो जाएगा। आगे देखिएगा, तुमुन प्रत्यय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है। तुमुन प्रत्यय जो होगा वो शब्द के अंत में तुम या तुम शेष बचता है। जैसे गंतुम, पठितुम, दृष्टुम, जहां पर लास्ट में तुम या तुम आ जाएगा वहां पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग रहेगा। आपको 3 प्रत्यय मैंने बता दिया है ना। पेपर देंगे तो आपको एक ना एक सवाल यहां से गारंटी है, मिलेगा ही मिलेगा। संस्कृत की प्रमुख सूक्तियां जहां से सवाल बनता है, सीधे सीधे यूपी टेट में सवाल बनता है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम कहां से लिया गया है, महोपनिषद से लिया गया है। सवाल जरूर पूछा जाता है। विद्या ददाति विनयम हेतोपदेश से लिया गया है। अहिंसा परमो धर्म, ये कहां से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। उपसर्गों की संख्या भी पूछ लेता है। संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या 22 होती है। इसमें प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, है ना भाई, ऐसे करके 22 उपसर्ग होते हैं। बच्चे अक्सर 20 या 24 में कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बढ़िएगा।
भाग एक संस्कृत का अमोघ ब्रह्मास्त्र आपको देने जा रहा हूं, जो सीधा सूत्र विभक्ति पूछी जाती है, उदाहरण देकर के सूत्र पूछा जाता है कारक और विभक्ति को लेकर के। हाँ, कारक और विभक्ति आप जानते ही, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वो तो आपने अपादान, ये सब आपने रटा होगा, लेकिन ये जो आप सूत्र है ना, इसको जरूर रट लीजिएगा। जैसे कर्म कारक जो द्वितीय विभक्ति होती है, वहां पर सूत्र इसका क्या होता है, सूत्र याद करने का होता है अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अप। ये जरूर याद रहे आपका। मतलब अभिता मतलब यहां पर बात आती है अभिता, परिता मतलब चारों ओर, अभिता मतलब दोनों ओर, समया निक्सा यानी समीप या निकट शब्दों के साथ हमेशा कैसा होगा, द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे ये कह दिया जाए ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर जो हैं वृक्ष हैं, गांव के दोनों ओर नदी हैं। ऐसा कोई भी सवाल पूछ दिया जाए, कोई भी सवाल पूछ लिया जाए, गांव के चारों ओर नदी है, गांव के दोनों ओर नदी है, या गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो जिसके चारों ओर बात कहा जाएगा उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। जैसे गांव के चारों ओर हैं तो ग्रामम, ग्राम का जब सूत्र चलाओगे आप, उसका चलाओगे जब आप, तो ग्रामः ग्रामऊ ग्रामः ग्रामम ग्रामऊ चलेगा ना, तो ग्रामम आ गया, द्वितीय विभक्ति में आ जाएंगे। आगे बढ़िएगा। अगला करण जो है तृतीया विभक्ति की बात है, तो यहां पर एन अंग विकारे तृतीया सबसे ज्यादा रिपीटेड है, एन अंग विकारे तृतीया। जैसे शरीर के जिस अंग में विकार हो या खराबी हो वहां तृतीया लगेगी। जिस अंग में हो, जैसे आंख में खराबी है, आंख से काना, तो आंख का जो चलेगा वो तृतीया में चलेगा, आंखछणा हो जाएगा, है ना। पादेन खंजा, पैर से क्या है, लंगड़ा है, तो पैर से लंगड़ा है, किसमें लंगड़ा है, पैर में। कमजोरी किसमें है, खराबी किसमें, पैर में, तो पैर का जब चलाएंगे तो तृतीया में चले जाएंगे, पादेन हो जाएगा तृतीया, है ना, पादेन हो जाएगा तृतीया। आगे बढ़ेंगे। और अच्छा, ये कब तैयार होगा, जब आपको धातु रूप याद होगा, शब्द रूप याद होगा, तभी आप ये कर पाएंगे। शब्द रूप याद होगा तभी जाकर के ये समझ पाएंगे आप। पादेन यानी पैर का चल आना, आपको तृतीया में आना चाहिए जब अनुवाद करेगा तो। अगला संप्रदान कारक की बात कर लें, चतुर्थी विभक्ति जिसको कहते हैं, कर्मणा यम भी प्रयत सा संप्रदानम, यानी दान देने के अर्थ में, है ना, कर्मणा यम भी प्रयत सा संप्रदानम, जहां पर कोई दान दिया जा रहा हो, तो विप्राय गाम ददाती, विप्र को क्या दिया जाता है, तो किसको दिया जा रहा है, विप्र को, ब्राह्मण को दिया जा रहा है। तो जब विप्र का अनुवाद चलाएंगे तो उसमें कौन सा लग जाएगा भाई, उसमें लग जाएगा आप सभी का चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी, तो विप्राय गाम ददाती हो जाएगा। एक सूत्र दूसरा होता है चतुर्थी में, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, है ना, तो ये याद रखिएगा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, यानी कि नमस्कार और आहुति के अर्थ में हमेशा कौन सी लग जाएगी, संप्रदान लग जाएगा। जैसे रामाय नमः, आग्नेय स्वाहा, है ना, तो ये अग्नेय स्वाहा, तो यहां पर बात आ जाएगी। आगे समझिएगा। अपादान पंचमी की बात करें तो इसका सूत्र होता है ध्रुवम पायो अपादानम। ध्रुवम पायो अपादानम का मतलब यह है कि जब कोई चीज किसी जगह से अलग होती है, कोई चीज किसी जगह से अलग होती है, और जो चीज ध्रुव है, स्थिर है, जो चीज स्थिर है उसमें पंचमी लग जाएगी। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहां पर भी आपको दो बातें ध्यान से समझाऊंगा, समझिएगा। पत्ते गिरते हैं किससे, वृक्ष से, तो वृक्ष क्या है, ध्रुव है, ध्रुव का मतलब अटल है, रुका हुआ है, स्थिर है, उसमें नहीं परिवर्तन हो रहा है। पत्ता गिर रहा है, किससे गिर रहा है, वृक्ष से, तो ध्रुव कौन है, वृक्ष है, तो वृक्ष का अनुवाद जब चलाएंगे तो वृक्ष किस में चला जाएगा, पंचमी में, तो वृक्षात हो जाएगा। अब वृक्षात, पत्ता गिरता है, एक पत्ता गिरता है तो पत्रम पतति हो जाएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पत्राणि पतंत हो जाएगा, तब पत्र का भी चलेगा बहुवचन में, तो पत्राणि पतंत हो जाएगा। ये अक्सर गलती कर देते हैं बच्चे, जब अनुवाद के लिए आता है ना तो अनुवाद के लिए दे देगा, कहेगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा, तो विकल्प में ये भी देगा वृक्षात पत्रम पतति और वृक्षात पत्राणि पतंति भी दे देगा। अब वहीं पर मामला फंस जाएगा, तो ध्यान देना, एक पत्र का एक वचन की बात आएगी तो पत्रम पतति हो जाएगा, पत्ते गिरते हैं तो पत्राणि पतंत, इस चीज का ध्यान रहे आप सभी को। आगे बढ़िएगा अगले पर। अगला हो जाता है हिंदी के कुछ एडवांस कंटेंट को आप समझ लीजिएगा। जैसे तत्सम आप कैसे पहचानोगे हिंदी में, ये सवाल तो गारंटी आएगा। तो तत्सम पहचानने और तद्भव पहचानने की आपको निंजा टेक्निक बताने जा रहा हूं। तत्सम की पहचान कर लीजिए, कहते हैं मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, थोड़ा स्टडी थोड़ा कंफ्यूजन। तत्सम को पहचान लीजिए, तद्भव अपने आप निकल जाएगा विकल्प से, है ना। तो देखिए, जिस शब्द में
छत्री वाला छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, स्र हो गया, स हो गया या री हो गया। ये आपको ध्यान से देखना होगा। मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, कुछ लीपा पोती नहीं करूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। छत्री वाला छा है, त्रा है, ज्ञा है, स्रा है, सा खष्टी वाला सा है और री है। ये इसकी मात्रा जहां पर भी लगी है 99% वह संस्कृत का होता है, यानी तत्सम होता है। तत्सम उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। तत्सम का मतलब संस्कृत के समान। और तद्भव मतलब ऐसा हो गया। ध्यान से समझिए, शब्द में ही उसका अर्थ छिपा है। तत्सम यानी उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। और तद्भव बदल करके जो हो गया है वो तद्भव है। बदल करके हो गया मतलब लोकल लैंग्वेज का प्रभाव पड़ गया, वो तद्भव हो गया। तो तद्भव में क्या ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द पर चंद्र बिंदु लगा हो वह 100% तद्भव होता है हिंदी का, है ना। जैसे चांद, आंख, गांव, ये सब। हाँ, ध्यान दीजिएगा, केवल बिंदु अनुस्वार वाला शब्द तत्सम होगा, लेकिन चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव होगा। जहां पर बिंदु लगा होगा, अनुस्वार लगा होगा, वो शब्द तत्सम होगा। तो बिंदु अनुस्वार वाला शब्द तत्सम होगा। छत, त्राई, ज्ञा, स्रा, सा, री, ये क्या होगा? तत्सम होगा। बिंदु अनुस्वार लगा होगा तो वो क्या होगा? तत्सम होगा। लेकिन चंद्र बिंदु जहां पर लगा होगा वो तद्भव होगा। अब इतना अगर आप पढ़ लिए हैं, एक क्वेश्चन गारंटी है सही कर लेंगे। तद्भव और तत्सम का 100% क्लियर है। एक सवाल आपका तैयार हो गया। आगे समझिएगा, वर्तनी को लेकर के जो सवाल आता है उसमें से जो बता रहा हूं, ज्यादातर संभावना है कि वर्तनी के लिए यही वाला मिल जाएगा आपको पेपर में। जैसे उज्जवल बड़ा कंफ्यूज करता है, जिसमें क्या होता है, जा आधे होते हैं, दोनों जा आधे होते हैं, उ ज वल, उज्जवल, ये सही होता है, ध्यान दीजिएगा। और अगर इसमें से कोई भी जा कंप्लीट होगा तो वो गलत हो जाएगा। कवयत्री, कवयत्री, ये सही होता है। कवयत्री वाला जो है वो गलत हो जाता है। तो कवयत्री ये बड़ा पॉपुलर होता है। इसके अलावा कवयत्री आपका हो गया। आशीर्वाद, ध्यान दीजिएगा, ये भी देता रहता है, अक्सर आशीर्वाद देता रहता है। तो रा की मात्रा सा पर नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, वा पर लगती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और मात्रा में हमेशा बड़े सा पर, कौन से, ये सा पर छोटी की मात्रा नहीं होती है, ये भी आपको टेक्निक ध्यान में रखना है। श्रृंगार ये गलत, यहां पर इसमें श्री में रा लगा हुआ रहता है, केवल री की मात्रा नहीं लगती है, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ज्योत्सना, इसमें आधा ता और आधा सा दोनों होता है, ये भी गलत होता है। तो मुझे लग रहा है वर्तनी शुद्धि को लेकर के जब भी कोई सवाल पूछेगा इसमें से आपका हो जाएगा। आगे समझिएगा, प्राइमरी हिंदी में अस्थाई भाव पर एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है कि कौन से रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो श्रृंगार का क्या होता है? रति या प्रेम होता है। करुण का क्या होता है भाई? शोक होता है। वीर का क्या होता है? उत्साह होता है। विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा होता है। सबसे हिट पॉइंट होता है, ये बहुत पूछा जाता है, शांत का क्या होता है? निर्वेद होता है। आगे शब्द भेद में पूछ लेता है कौन सा? रूढ़ शब्द कौन होगा? जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले, जैसे जल, नाक, कान, इनका टुकड़ा करोगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये रूढ़ होते हैं। यौगिक कौन से होते हैं? जब दो शब्दों से जो मिलकर के बना हो और दोनों का अर्थ हो, जैसे विद्या, धन, आलय, विद्यालय। राज, धनपुत्र, राजपुत्रा, है ना। तो मानी कि जो तत्पुरुष में खष्टी तत्पुरुष होगा, या तत्पुरुष जितने होते हैं, तत्पुरुष जितने होते हैं समास में, वो सभी आ जाएंगे यौगिक के अंतर्गत ज्यादातर। तो ध्यान दीजिए, अगर उस तरीके से नहीं याद हो पाए तो जब दो शब्दों से मिलकर के कोई शब्द बना हो, तोड़ने पर दोनों का अर्थ अलग अलग निकले, तो वो तत्पुरुष होगा। और योग ऋण क्या हो जाएगा? दो शब्दों से बने लेकिन अर्थ तीसरे का निकलता हो। जब कोई शब्द दो शब्दों के योग से बनता हो और दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता हो तो यौगिक हो। लेकिन जब कोई शब्द दो शब्दों से मिलकर के बनता है लेकिन तीसरा अर्थ निकल जाए तो वो क्या हो जाएगा? योग ऋण हो जाएगा। जैसे बहुब्रीहि समास वाले सारे शब्द क्या होंगे? योग ऋण होंगे। जैसे पंकज, पंकज, पंकजा, यानी कीचड़ में पैदा हुआ, क्या हो जाएगा? कमल। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। लंबोदर, लंब है उदर जिसका, कौन? गणेश जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका? हालांकि नीलकंठ कर्मधारय में भी आता है, नीलकंठ कर्मधारय भी हो जाता है कई बार, वो परिस्थिति अलग होती है। यहां नीलकंठ भगवान भोले को बोला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कौन सा हो जाएगा? योग ऋण। मतलब दो शब्दों से मिलकर के बना हो लेकिन अर्थ तीसरा निकल करके आ जाए तो वो। अब यहां पर आ जाइएगा,
अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष से एक सवाल गारंटी है बनता है। ध्यान दीजिए, वर्णों का प्राणवायु यानी हवा और स्वर यंत्रों के कंपन के आधार पर बांटा गया है। प्राणवायु या हवा की मात्रा के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण दो कहा जाता है। अल्प प्राण कौन होगा? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। एक तो आप उच्चारण करके पहचान सकते हैं कि जिनके उच्चारण से कम हवा निकलती हो वो अल्प प्राण हो जाएंगे, जिन उच्चारण से ज्यादा हवा निकले वो महाप्राण हो जाएंगे। तो एक तो उच्चारण करके पहचान सकते हैं आप। दूसरा, प्रत्येक वर्ण का जो पहला, तीसरा, पांचवा यानी जितना विषम है प्रत्येक वर्ण में, काखा गगा अंगा, चाचा जजाइया, टाठा डाडा अड़ा, ताता दादाना, पापा बाबा यार लवा, ये जो है वर्ण है। प्रत्येक वर्ण, का वर्ण हो गया, टा वर्ण हो गया, प्रत्येक वर्ण के जितने विषम नंबर हैं वो अल्प प्राण हो जाएंगे। 1 3 5, 1 3 5। जैसे का की बात कर लेते हैं तो, और जितने अंतस्थ व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? यारा लावा। और जितने स्वर होते हैं सब किसमें आएंगे? अल्प प्राण में। याद करने का तरीका, हर वर्ण का 1 3 5 और अंतस्थ जो होते हैं व्यंजन यारा लावा और सभी स्वर अल्प प्राण हो जाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होगा वर्ण और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं सा सा हा, ये सब महाप्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ध्यान देना बस इतना है, 1 3 5 और सभी स्वर और कौन आ जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। फिर से बता दे रहा हूं, प्रत्येक वर्ण का 1 3 5 नंबर का और अंतस्थ व्यंजन हो गया और सभी स्वर अल्प प्राण हो जाएंगे। और 2 और 4 और ऊष्म व्यंजन सा सा, है ना, हा, ये किसके अंतर्गत आएंगे? महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे समझ लीजिएगा, एक होता है स्वर यंत्रों के कंपन के आधार पर, सघोष और अघोष होगा। अघोष कौन होगा? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। उच्चारण करके भी आप पहचान सकते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा और सा जो होगा ये अघोष में आएंगे, हा शामिल नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। और सघोष में कौन हो जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे क्या बोलेंगे? सघोष बोलेंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो होगा, 3 4 5 वर्ण और अंतस्थ व्यंजन यारा लावा और हा, सभी स्वर मिला दीजिएगा, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इनको तो जरूर रट्टा मार लीजिएगा भाई। जितनी बातें इस सेशन के अंतर्गत हमने चर्चा करी हैं सारी बातों को जरूर कंठस्थ कर लीजिएगा। कल भी मैंने एक वीडियो दिया था, संस्कृत में कुछ चीजों को बताया था। आपके बहुत सारे सवाल इन दोनों वीडियो से आ जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मिलूंगा कल फिर एक और टॉपिक को लेकर के। कल जितने लोगों का पेपर है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और 4 तारीख को जिनका पेपर होगा उनके लिए एक दिन की और वीडियो मिल जाएगी, एक और अवसर मिल जाएगा। आज के लिए बस सेशन को यहीं पर समाप्त करने की इजाजत दीजिए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।